માની લો કે તમે ભૂલથી જુઓ, માની લો કે આ જુઓ દોરી અત્યારે અનઇવન થઈ ગઈ છે, બરાબર। मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। मैंने पहली पतंग उठाई और ये पहली पतंग तुम्हारी वाली है जो तुमने उल्टी बांधी है। We are back on Ketu Cruise Terrace। टागो तो ये है रात का माहौल और हम आ गए हैं बाकरोल। तो आज का डे 1 उत्तरायण का यहीं समाप्त होता है। Hello everyone and happy Makar Sankranti to everyone from Engineer Beyond 9 to 6। सी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति बेसिकली इंडिया का एक बहुत स्पेशल ओकेजन है एंड देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस एज वेल। देखो, इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उनकी उत्तरायण यात्रा स्टार्ट होती है। सो इस चेंज को बहुत ही शुभ माना जाता है और क्योंकि ठंड भी धीरे धीरे कम हो रही है, दिन लंबे होते हैं, सो इट्स अ पार्ट इन द न्यू ईयर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और नई शुरुआत का ये एक फंडामेंटल सिग्नल है। देखिए, इसलिए मकर संक्रांति को न्यू बिगिनिंग्स और ग्रोथ का भी फेस्टिवल माना जाता है। इंडिया के अलग पार्ट्स में लोहड़ी भी सेलिब्रेट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यू माइट हैव दैट मकर संक्रांति कब और कैसे मनाई जाती है, राइट। सो मकर संक्रांति बेसिकली एक एंशियंट फेस्टिवल है जिसका जिक्र एक्चुअली में वेद और हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ये फेस्टिवल सोलर कैलेंडर पर बेस्ड होता है और इसीलिए हर साल 14 जनवरी को आता है, कभी कभी 15 को भी। और एक्चुअली में गुजरात में तो उत्तरायण पूरे 2 दिन के लिए सेलिब्रेट होती है। उत्तरायण और दूसरे दिन को हम लोग बोलते हैं वासी उत्तरायण। तो आज पूरे दिन हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, स्टे ट्यून फॉर ऑल दी अपडेट्स। मुझे पर्सनली बहुत शौक है काइट फ्लाइंग का और हम दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। बाय द टाइम एज द जनरेशन इज़ प्रोग्रेसिंग, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब आप देख रहे हो कि नई सारी जनरेशन जो है वो इंटरनेट के बूम पे है, राइट। सो पहले वो जो सेगमेंट्स हो, मतलब पहले वो जो एनर्जी और एंथुजियाज्म होता था लोगों में उत्तरायण के लिए, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन 10th एंड 9th, ये बात है बैक इन 2010-12 की, तब लोग सुबह 5 बजे से चढ़ जाते हैं छत पे एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मिडनाइट्स। अब वो चार्म थोड़ा सा कम हो गया है। नई जनरेशन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पतंग क्या है उसका उड़ाना भी नहीं आता, बट यस दैट चार्म इज स्टिल अलाइव इन द पास्ट जनरेशन एंड देर आर स्टिल पीपल हु डू द काइट फ्लाइंग। सो लेट्स सी हमारी उत्तरायण कैसी जाती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई संक्रांति पे पतंग क्यों उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाना सिर्फ एक जॉय का पार्ट नहीं है। सिंस एशियन टाइम्स दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग। तो ये एक्चुअली हेल्थ और कल्चर से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। पतंग उड़ाना सिर्फ एक जॉय नहीं है, इसका हेल्थ और कल्चर से भी कनेक्शन है। देखो, सुबह की धूप से यू गॉट विटामिन डी, आप स्पेसिफिकली तो लेते नहीं हो। बाहर रहने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश होते हैं। सो अल्टीमेटली काइट फ्लाइंग इज़ द अल्टीमेट सिग्नल ऑन योर फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड योर हाई गोल्स। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दी अपडेट्स। मेरे यहाँ पे तो काफ़ी, मतलब इट्स 8 AM राइट नाउ और कल रात को हमने काफ़ी सारी एक्टिविटी, मतलब प्रिपरेशन की थी काइट को। गुजराती में हम उसको, मतलब जो थ्रेड्स उसको लगाते हैं उसको बोलते हैं किनिया बांधना। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करने में 2 बज गए थे। तो यस, मैं उठ के सुबह इंस्टेंटली ऊपर आया हूँ एंड सी प्लेटिंग कुछ जगह पे यू कैन ऑब्जर्व दिस। तो थोड़ी देर में फटाफट रेडी होते हैं। ऑल दी अपडेट्स फ्रॉम माई एंड, हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। स्टे ट्यून। आप बताओ आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन कैसे चल रहा है। हाँ, सब लोग टेरेस पे तो आ गए हैं, यू कैन सी, एंड दे हैव स्टार्टेड फ्लाइंग। तो चलिए हम फटाफट रेडी होके आते हैं। Okay, so we are ready to roll. Hi, so good morning. We are back on the terrace and you can see the vibe. यहाँ पे सबसे बड़ा डीजे लगा है। Here we go.
मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि यू कैन सी हाथ कट जाता है इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग थ्रेड, तो ये सब करना पड़ेगा पहले। सारी पतंगे ऑलमोस्ट हमने 2 बजे तक जाग कर बनाई हैं, मतलब डोरी काट के थ्रेड लगाना वो सब। 2 बजे सोए थे हम लोग, मैं तो 2:30 बज गए थे, मतलब दोस्त लोगों के चले जाने के बाद 2:30 बजे मैं सोया हूँ। बट ठीक है, आज थोड़ा एक्साइटमेंट है, तो अभी दोपहर में सारे दोस्त आएंगे या फिर मैं उन लोगों से मिलने जाऊंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। मैं पहले मेरी सारी उंगलियां सिक्योर कर लूँ। फिर देखते हैं, जैसे जैसे कट्स लगेंगे पता चलेगा कि यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली पतंग। हाँ, और देखो मेरे पास सबसे पहली पतंग कौन सी आई है पता है? अक्ष, मैंने पहली पतंग उठाई और ये पहली पतंग तुम्हारी वाली है जो तुमने उल्टी बांधी है। ओके, आ गए। Okay, let's go. Let's start with the green one. अभी मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो मैं छत पे सबसे जल्दी आ गया हूँ। We are good to go. ઉત્તરાયણનો તમને બીજો એક એક્સપિરિયન્સ કહું, મતલબ કોમનલી કેવું હોય ખબર, ઉત્તરાયણના આગલા મહિનામાં ગજબ પવન હોય બધા દિવસે, અને ઉત્તરાયણના દિવસે ને પવનનું ટ્રાન્ઝિશન કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ, ઘડીકમાં પતંગ આમ ઘડીકમાં પતંગ તેમ. હવે જો અમે ચગાઈ તો છે પણ બધા ઠુમકા મારે છે. આ જો મારી પતંગ ખેંચવા આવ્યો. મારું ધ્યાન વ્લોગમાં છે પણ લેટ્સ સી. હું પોઝ કરું, પેચ કાપીને જોઈએ. देखो हमने एक ग्रीन वाली पतंग तो अच्छे से काट ली. सॉरी, आई फॉरगॉट दैट. मैं व्लॉग हिंदी में बना रहा हूँ. अभी जिनको समझ में नहीं आया, मैं ये बोल रहा था कि भाई उत्तरायण का एक अजब एक्सपीरियंस ये होता है कि बाकी दिनों में ना, विंटर में मतलब जनवरी में बहुत तेज़ पवन चलती है, बट जिस दिन सब सेलिब्रेट करते हैं, जब काइट फ्लाइंग करते हैं, तो उसी दिन पवन ड्रॉप हो जाता है सडनली. मतलब विंड की डायरेक्शन सडनली चेंज होती है, ट्रांजिशन होता है, तो सबको पतंग उड़ाने में बहुत दिक्कत आती है. अभी देखिए, आप जितनी भी इस जगह देखोगे, सब लोग गुजराती में हमें એને કહીએ પતંગને ઠુમકા મારવા, बिकॉज एक
एक हाइट पे अगर आपको पवन ज़्यादा विंड नहीं मिल रही तो आपकी पतंग स्टेबल नहीं रहेगी। आपको उसको स्टेबल रखने के लिए कंटिन्यूअसली ऐसे हैंड मूवमेंट्स करनी पड़ेगी। और ये देखो अभी मेरा ये दूसरी पतंग के साथ भी तेज हो गया है। अभी मैं खींचने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जाएगी, तो मैंने ढील छोड़ दी है। अब देखते हैं वो क्या करता है। वो खींचेगा तो उसकी जाएगी या तो मेरी जाएगी। हाँ, मेरी चली गई। वी आर बैक ऑन चेतु क्रूज टेरेस। હા ભાઈ, બ્લોગમાં તમે લોકો જ મિસિંગ હતા. ડોક્ટર પતંગની કિનિયાર બાંધે છે. મીત તો બધા માટે જમવાનું લઈને આવ્યો છે. કઈ ફોટો એ પાડ્યો છે. પાડો જતો ને તમે તો પતંગો શું લઈને આવ્યો તું? ટાકો ટાકો ટકાય તો ટાકો. આ ખાવ પાડવાનો ફોટો. ભાઈ પવન હમણાં ડાઉન છે એટલે બધા તમે જુઓ, બધા ઠુમકા જ મારે છે. એટલે અમે પતંગ નહીં ચગાવી રહ્યા, અમે ફોકસ કરી રહ્યા છીએ ખાવા પર. हमारा फोकस खाने पे है. पब्लिक लड़ रही है फोटो के लिए. तो गाइस ये है शाम का माहौल. आप देख सकते हो काफ़ी सारी जगह पे फ्लड्स लगे हैं और हमारे यहाँ संक्रांति की इवनिंग पे सब लोग ऐसे पटाखे जलाते हैं. अब अगर नाइट हो गई है, जूम कर सकता हूँ मैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिख रहा है लोग अब रात को वाइट पतंग, वाइट काइट्स फ्लाई करेंगे, चढ़ाएंगे मतलब. सॉरी, आई एम बैड विथ लिटिल बिट इन हिंदी. तो हमारे यहाँ ये भी प्रैक्टिस, मतलब सब लोग रात में वाइट पतंग उड़ाते हैं. और रात को हम जाने वाले हैं एक और जगह पे जहाँ पे रात में मकर संक्रांति बहुत ही स्पेक्टेक्युलर होती है. सो आई शो यू दैट टू. देखिए ये नज़ारा, सब जगह पे पटाखे जल रहे हैं और मेरे दोस्त अभी चिल कर रहे हैं यहाँ पे. ये है रात का माहौल. लुक एट हियर. हमारी पतंग भी इस तरफ है, दिख रही है आपको, थोड़ा सा दिख रहा होगा. ये जो वाइट स्पॉट आपने अभी नोटिस किया ना, वही हमारी पतंग है. अंधेरे की वजह से नहीं दिख रही, बट अभी भी पटाखे जल रहे हैं. 12th में अपनी मेहनत से 95% से ज्यादा लाने वालों को ही सीट मिलती है, मेहनत और लगन से. चपटे को डबल पूछती रहती है, क्लास में सोती है क्या? तो गाइस बजे हैं अभी रात के 11 और हम आ गए हैं बाकरोल. पर बाकरोल पे कौन से टेरेस पे जाना है वो पता नहीं है. और मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली का झुंड है, मतलब मेरे दोस्त सारे क्लास के और सब लोग अभी टेरेस का जुगाड़ कर रहे हैं. बट यू कैन चेक द वाइब, इट्स अमेजिंग.
अभी देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। मैंने 2-3 दोस्तों से कांटेक्ट किया है, लेट्स सी। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। Okay guys, so we are at one of my friend's place, Sagar. So he is actually my schoolmate. और मुझे याद आया, मैंने उसको कॉल किया, देन ही क्विकली शोड अप कि भाई हाँ आ जा, जगह है। तो मैं आज उसके यहाँ पे आया हूँ। एंड यू कैन सी द क्रेजीनेस यार, मतलब नाइट टाइम पे इतना क्रेजी, सो मच क्रेजी फन। मेरा पूरा ग्रुप इधर है एंड यू कैन सी द वाइब बॉस। सबके टेरेस पे फ्लड्स लगे हुए हैं एंड यू कैन सी म्यूज़िक बज रहा है, सब लोग टेरेस पे हैं। पीछे देखो, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है यार, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। કેવું લાગે છે નેન્સી? હાઉ આર યુ ફીલિંગ? ફીલિંગ કોલ્ડ? चेतन भाई खेचो नहीं यार, अब खेची काढ़ो, जाओ दो आखो, जाओ दो बस। ले आपी दे એવું ન કરીશ, ले कर। Come on चेतन भाई, अरे नीचे नहीं, अरे लाउड ये भी है। लेकिन वो बोल रही थी कि जाके कॉर्नर में जता तो देखो हमारे डॉक्टर साहब अभी कोशिश कर रहे हैं पतंग उड़ाने की, पर हो नहीं रहा। मीत की पतंग ऑलरेडी ऊपर है। केशा, ओ हाय, यू मिस दिस, यू मिस ऑल दिस। नेक्स्ट टाइम आओ तो 2 દિવસ વધારે ટિકિટ લઈને આવજે। Look at the crowd. तो आज का डे 1 उत्तरायण का यहीं समाप्त होता है। हम पूरा दिन पतंग चगा के अभी बाकरोल में नाइट उत्तरायण करके अब घर पे जाने की तैयारी। 12:30 right now and look at the crowd. By God, this is so fascinating. बाकरोल की नाइट उत्तरायण वर्ल्ड फेमस है। पूरे बाकरोल में वर्ल्ड फेमस है। So ending the day 1 with all my colleagues. हम लोग अब वापस घर जा रहे हैं। It's 12:30 right now and we are going back.
बाकरोल की सुनसान रहा करती थी, वो 2 दिन के लिए पूरी ओवर क्राउडेड रहती है। खाली क्राउडेड नहीं, हम इसको ओवर क्राउडेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग करने की तो क्या, चलने की भी जगह नहीं है। सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं डे 2 में।